जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस भर्ती 2022, यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर या अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस क्लास में हम जीके और साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम गाइज आपकी अलग अलग क्लासेस लेते थे। जीके की अलग होती थी और साइंस की क्लास आपकी अलग होती थी, लेकिन आप जानते हैं गाइज कि टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी जीके भी नहीं हो पाती थी, तो कभी कभी आपकी जीके हो जाती थी तो साइंस नहीं हो पाती थी। तो मैंने सोचा कि जीके और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही क्लास में ज़रूर इंक्लूड किया जाए ताकि आपका दोनों सब्जेक्ट अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। इसीलिए गाइज आज से मैंने फिर से शुरू किया है, आपका जीके प्लस साइंस एक ही क्लास में आपकी कंप्लीट किए जाएंगे। और क्लास को ख़त्म होने के बाद आपको ये ज़रूर बताना है कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। और ये जो गाइस मैंने एक नई सीरीज शुरुआत की है जीके और साइंस दोनों को एक ही क्लास में इंक्लूड करने की, ये आपको कैसी लग रही है। आइए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले हमने 76 तक जो कंप्लीट किया है क्लास को, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मेरे प्यारे भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किस रेखा द्वारा। प्रश्न नंबर 81 से शुरुआत है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे, रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह कितनी है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का, वो हो जाएगा गाइस, लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 552। कितनी है मेरे प्यारे भाई, 552 है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लीवर में, या कहा जाए तो यकृत में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है यकृत। अगला प्रश्न आपके सामने है। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान या फिर बोध की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान या बोध प्राप्त हुआ। सही आंसर हो जाएगा बिहार के गया में। और गाइस, इनके ज्ञान प्राप्त करने के कारण इसे बोध गया के नाम से भी जाना जाने लगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने। पहले तो स्थान दिया गया है, फिर कहा गया का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। मतलब इसमें किसका प्रयोग करते हुए 5th जनरेशन लैंग्वेज का, या URL का, या पर्ल का, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर इनमें से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी HTML का प्रयोग करते हुए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप गाइस पेन डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारे भाई बहन तक इस क्लास को शेयर भी कर दिया करें। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 16 सितंबर को। ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का, वो हो जाएगा यहाँ पर प्रयागराज, या कहा जाए तो गाइस इलाहाबाद में प्रयागराज कहा जाए या इलाहाबाद कहा जाए, बात एक ही है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, इसका प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर किसके साथ नहीं बनाता, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। चित्रकूट के साथ भी ये अपने सीमा साझा करता है, जौनपुर के साथ भी, संत रविदास नगर के साथ भी, लेकिन सोनभद्र के साथ ये अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो गाइस, यहाँ पर पहले बात ध्यान दीजिएगा, नहीं ये कह रहा है। चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का है, दादरा भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है मेरे प्यारे भाई, तो ये है छत्तीसगढ़ का। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 91 में है, पद्मावत के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गाइस आपके सामने कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित उनके यहाँ पर विशेषताएं लिखी गई हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बिरजू महाराज का संबंध जो है ये कथक से है, बिल्कुल सही है। आल्हा जो है ये महोबा में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अमजद अली खां ये गाइस सरोद से वाद्ययंत्र से संबंधित हैं, ये भी सही है। विरहा कन्नौज गलत, क्योंकि विरहा कन्नौज में नहीं बल्कि यह बघेल खंड में गाइस से ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बघेल खंड यहाँ पर आपका राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का, जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं, देखो गाइस स्पर्श नहीं करता है चित्रकूट को। कौशाम्बी बांदा प्रयागराज जो है ये स्पर्श करेगा, लेकिन हमीरपुर इसको स्पर्श नहीं करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था। कहने का मतलब है बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है।
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला है कि तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता नदी परियोजना जो है ये किन दो देशों के बीच विवादित है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि तीस्ता नदी परियोजना जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? यह प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 24। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कि अग्न्याशय कौन सा रस निःसृत करता है? अग्न्याशय जो है ये कौन सा रस निःसृत करता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और शेयर से ही हमें गाइस कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक ज़रूर करेंगे। तो बिल्कुल सही, सभी आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। अग्न्याशय जो ये कौन सा रस निःसृत करता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका इंसुलिन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि चौरी चौरा घटना जो है ये कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5 फरवरी 1922। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्पों का चयन कीजिए। अटल विकल्प योजना के संदर्भ में गलत विकल्पों का चयन करना है, बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 101। तो देखो गाइस, यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। बिल्कुल सही है। इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना। बिल्कुल सही है। इस योजना का आरंभ कोलकाता में व मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिल्कुल सही है। इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही कौन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 102 का जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मॉडेम जो है ये आउटपुट भी है और इनपुट भी है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का वो हो जाएगा चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? देखो अभी हम साइंस की क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। पहले हम जीके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम साइंस के भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गाइस 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये किसे मिला था? किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का वो हो जाएगा अबी अहमद अली। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है।
आपको बताना है कि भारत में टिन जो है ये कहाँ पर मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा भारत में टिन जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। देखो, अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो है ये गुरु अंगद को नियुक्त किया था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी। गाइस, क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और आपको डेली क्लासेस ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1908 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ईमेल क्या होता है। और मैं एक बात आपको और यहाँ पर बता दूं कि गाइस हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कारण आप समझते ही हैं कि हमें भी और भी साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और हमारा मकसद है कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं। इसीलिए गाइस हम ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये गाइस आपका 110 लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करना। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। देखो, ईमेल होता है गाइस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइल का ट्रांसमिशन, यानी एक दूसरे को साझा करना, शेयर करना, ट्रांसफ़र करना। तो ईमेल जो है ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 111। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर आपका NH2 जो कि दिल्ली से कोलकाता तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पहला दक्षेस सम्मेलन यानी सार्क का सम्मेलन जो है ये पहला कहाँ पर किया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला दक्षेस सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। कहने का मतलब है गाइस कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इसमें आपात की स्थिति जो है ये कब नहीं लगाई जा सकती। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 का गाइस, देखो आपात की उद्घोषणा जो है ये युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा तब लगाई जा सकती, लेकिन आंतरिक अशांति होगी तब ही गाइस इसकी उद्घोषणा नहीं की जाएगी। अगला कि एक गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 115। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मूल्य में वृद्धि से क्या होता है।
मूल्य में वृद्धि से क्या होता है, ये सारा का सारा प्रैक्टिस सेट आपका इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है। देखो, अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अधिशेष में कमी होगी, अगर मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता अधिशेष में वृद्धि होगी। ये दोनों आप याद रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिशेष में कमी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पांडा जो है ये क्या है, एक प्रकार का वैक्सीन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या वायरस। देखो मेरे प्यारे भाई, पांडा जो है यह एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता। इसमें कौन सा चुनाव जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थानीय निकायों का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर डी बैक टू दी वेदास का नारा जो है गाइस ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु का बाजार संतुलन जो है ये किससे निर्धारित किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, किसी भी वस्तु का बाजार संतुलन जो है ये वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के संतुलन पर निर्धारित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस कि EGA का विस्तृत रूप क्या है। EGA का विस्तृत रूप क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनहैंस्ड ग्राफिक एडिटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं, सॉरी ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इसमें कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 का, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर आपका बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा। देखो गाइस, यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं है, मतलब कोई भी सीमा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि त्रिरत्न का संबंध जो है यह किससे है। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध जो है यह किससे है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा। देखो, त्रिरत्न का संबंध जो है गाइस ये है जैन धर्म से, जबकि त्रिपिटक का धर्म जो है यह है बौद्ध धर्म से। तो जहाँ पर हमसे पूछा गया था त्रिरत्न का संबंध, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जैन धर्म से। अगला है कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप भी इसका आंसर बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मात्र 71%। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि गाइस अभी हाल ही में भारत के एक नए उपराष्ट्रपति बने हैं, वो कौन बने हैं। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताना कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का, वो हो जाएगा किस राज्य में, केरल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस हमने आज आपके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लिए थे, आप सभी समझते हैं गाइस मैंने 81 से शुरुआत किया है। तो देखो गाइस यहाँ पर कौन सी जनजाति दीपावली का शोक पर्व के रूप में मनाती है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का, वो हो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है एग्जाम की दृष्टि से। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई, असम में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वास्को डी गामा ने। कब गाइस, तो ये 1498 में, ठीक है। 1498 में पुर्तगाल से आए थे, सभी जानते हैं गाइस, बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन हैं, जिन्हें भारत में ऑस्कर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का जुबेडियर प्यारे भाई मित्र। यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138 का कि जो गाइस यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए थे, वो किए गए थे जोया अख्तर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा जुबेडियर प्यारे भाई मित्र। बता रहे हैं यहाँ पर कि 15,200 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझिए। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। हालांकि इस क्लास में आपके साइंस के क्वेश्चन भी कंप्लीट किए जाएंगे। हम 20 क्वेश्चन साइंस के भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम गाइज उसे भी कवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने प्यारे भाई बहन तक क्लास को शेयर कर दें। गाइज देखो, क्लास को शेयर करोगे तो हमारा गाइज और भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारे को और भी ऊर्जा मिलेगी, ताकि मैं आपको एक बेहतर से बेहतर क्लास दे सकूं। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। मेरे प्यारे भाई, आप यहां पर समझते ही हैं कि हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 80 से मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, 80 से मैंने शुरुआत की है। 140 पर गाइस मैंने जीके को कवर किया, मतलब 60 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है आपके जीके के। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं साइंस के। साइंस में आपका पहला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायोप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। v² वेग कितना है गाइस? 1.5 गुना बढ़ाया जाता है, मतलब 1.5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। 15 होता है आपका 225, और कितने डिजिट बाद आपका गाइस यहाँ पर लग जाएगा? 2 डिजिट बाद, यानी 2.25 गुना हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आप आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके सामने है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पास्कल नियम। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं पास्कल लॉ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, या गाइस त्रिज्या पर, या घनत्व पर, या पृष्ठीय ताप पर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नक्षत्र का रंग जो है ये किस पर निर्भर करता है? ये यहाँ पर पृष्ठीय लिखा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उसके ताप पर, पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा जो है ये किसकी यूनिट है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, किलोवाट घंटा जो है गाइस जी किसकी एक यूनिट है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गाइस अगर आप और भी देखना चाहो तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपका होता है वाट। बल का होता है आपका न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डाइन। संवेग का होता है आपका न्यूटन सेकंड। ठीक है, अगला देखो गाइस, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? इसका आंसर आप बताएंगे कि ध्वनि का वेग जो है ये सर्वाधिक किस में होता है? आप सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है गाइस ये ठोस माध्यम में सबसे तेज गति करती है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ठोस आपका हो जाएगा इस्पात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ठोस के रूप में स्टील भी देखने को मिलेगा, तब आप अगर स्टील मिलता है तो स्टील वाले ऑप्शन पर लॉक करेंगे। कहीं कहीं आपको गाइस बर्फ देखने को मिलेगा तो आप बर्फ कहेंगे, तो कहीं कहीं आपको लोहा देखने को मिलेगा, तो कहीं सीधा सीधा आपको ठोस ही देखने को मिलेगा। ये 4 ऑप्शन कई गाइस ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। और वैसे इस्पात तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो ही जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? चायदानियाँ आप जानते हैं गाइस, चायदानियाँ का मतलब होता है कि जिससे गाइस चाय को छाना जाता है। ठीक है, तो देखो चायदानियाँ हुआ, ठीक है, और इसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आप सभी जानते हैं गाइस, लकड़ी जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, और अगर लकड़ी के हैंडल लगे होंगे तो गाइस उससे उसके गाइस कहा जाए तो उसके ऊष्मा से हम बच सकते हैं। ठीक है, उसके भाप से हम बच सकते हैं, इसीलिए लकड़ी के हैंडल का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी जो ये ऊष्मा का कुचालक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 घन फीट वायु प्रति सेकंड। 1000 घन फीट वायु प्रति सेकंड, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है या किस प्रक्रिया में निहित है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात आप और याद रखिएगा गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की रोशनी या सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है, तो वो गाइस आता है विकिरण के माध्यम से। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेड जॉनसन ने, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? कहने का मतलब है गाइस, अलग अलग तारे में अलग अलग प्रकार के रंग जो हैं ये किसकी विविधता के कारण होते हैं? प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ताप के कारण, या कहा जाए तो तापमान के कारण। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुँच पाता? वैसे भी आप इसका आंसर तो जानते ही हैं गाइस, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो लैंग्वेज थोड़ी घुमाई गई है, तो आपको इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो है यह कैसे कम की जा सकती है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो आइरिस होती है उसकी फोकस लेंथ को बढ़ा करके, मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके हम गाइस खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ही। अगला है कि कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता जो है ये कौन तय करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा द्वारक या फिर जिन्हें कहा जाता है एपर्चर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, स्टेथोस्कोप जो है गाइस ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है एग्जाम की दृष्टि से, आपका ये इंपॉर्टेंट भी है।
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, इसका आखिर कारण क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा, इसका कारण है अमंदित कंपन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवमंदित कंपन। अगला प्रश्न आपके सामने, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया, और गाइस ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, जो कि न्यूटन का गतिविषय का तृतीय नियम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिक्रिया। अगला है कि क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? और पूरा ऑप्शन देखने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा समझिए। क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? तो गाइस देखो, सिमट का मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के वो पूरा गाइस इकट्ठा हो जाए, सिकुड़ जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है भैया, ये तो होगा नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा, इसका इससे कुछ रिलेशन ही नहीं है। नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वाले से टकराकर उन्हें मार देगी। बिल्कुल गलत गाइस, जब ये सिमट जाएगा तो इसका इससे कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि वह टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे बम्पर का प्रयोग किया जाएगा कि वो सिमट जाएं, तो जब सिमट जाएंगे तो वो गाइस उसके प्रभाव को झेलेंगे और यात्रियों की सुरक्षा करेंगे जो उस कार में बैठे हुए हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और गाइस आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ओके। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में गाइस देखो, लाइव चैट में आप कमेंट करते हो वो आपका ऊपर चला जाता है तो देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप ऑफलाइन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ एक बेहतर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत जो है ये कैसी लगी। आज की इस क्लास में आपका 60 और 20 80 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा? 20 क्वेश्चन मैंने साइंस के कंप्लीट किए, 60 क्वेश्चन मैंने जीके के कंप्लीट किए। तो गाइस जिसमें आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेहनत कैसी लगी इसको भी बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।